चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम कर रहे थे फर्नीचर अकाउंट। अब ये अकाउंट बनता कैसे है दोस्तों? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि फर्नीचर जो है वो एक असेट है। वो क्या है? असेट है। और असेट का नेचर जो होता है वो डेबिट होता है। डेबिट होने का मतलब है कि अगर ज़्यादा हो रहा है तो डेबिट होगा, कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर हम परचेज़ करेंगे तो असेट हमारे पास आएगा, ज़्यादा होगा, परचेज़ करने पर डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, और सेल करने पर या फिर डेप्रिशिएशन लगाने पर दोनों ही केस में क्या होगा? असेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो इन्हें आप क्रेडिट करोगे। इसका मतलब है परचेज जो है वो इस साइड रिकॉर्ड होगा और जो सेल और डेप्रिशिएशन है वो इस साइड रिकॉर्ड होगा। ये साइड हमारी दोस्तों डेबिट साइड है, ये हमारी डेबिट, यहाँ पे लिख नहीं पा रहा मैं। और ये साइड हमारी दोस्तों क्रेडिट साइड है, ये हमारी पास क्रेडिट साइड है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ पे कॉर्नर में लिख नहीं पा रहा। तो ये वाली साइड हमारी डेबिट साइड है और ये वाली साइड क्या है दोस्तों? क्रेडिट साइड है। ठीक, तो आगे जो मैंने यहाँ पे किया है वो क्या है दोस्तों? देखते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। आपको देखो कुछ कॉलम्स दिख रहे होंगे। पहला कॉलम जो है वो डेट का कॉलम है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जो पहला कॉलम है दोस्तों वो डेट का कॉलम है। ठीक, दूसरा कॉलम है पर्टिकुलर, तीसरा कॉलम है अमाउंट। अब क्रेडिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में भी 3 कॉलम है, एक डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है दोस्तों, मैं ये डिटेल ज़्यादा लिखता नहीं तो टेंशन ना लीजिएगा। ये पहला लिख देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं लिखूँगा। ये हमारे पास डेबिट डेट है, ये हमारे पास दोस्तों पर्टिकुलर है, ये हमारे पास अमाउंट है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर है और फिर ये अमाउंट है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि परचेज़ की एंट्री हमेशा इधर रिकॉर्ड होगी, सेल और डेप्रिशिएशन की एंट्री यहाँ रिकॉर्ड होगी। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। आपको याद होगा कि जो हमने टाइमलाइन किया था उसमें यहाँ से आपकी क्वेश्चन, यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई थी। कब से? 1 अप्रैल 1990 से। तो 1 अप्रैल 1990 को मैंने क्या करा था? असेट 50,000 का ख़रीदा था, परचेज़ किया था दोस्तों। परचेज़ की एंट्री मैंने आपको बताया यहाँ होती है। यहाँ पे लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, ये है F1। ठीक, कितने का ख़रीदा? 50,000 का। कब ख़रीदा? 1 अप्रैल 1990 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि परचेज़ की खाली एक एंट्री होती है और वो एंट्री हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते गए और बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आ रहा। आगे गए आगे गए आगे गए, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। फिर आगे गए, फिर आगे गए, फिर ऑप्स, यहाँ पे क्लोजिंग आ गया। साल का अंत क्लोजिंग होता है। ठीक है दोस्तों, तो साल के अंत यानी क्लोजिंग पे आप 2 चीज़ें रिकॉर्ड करते हो। क्या क्या? एक डेप्रिशिएशन और एक बैलेंस। ठीक, एक डेप्रिशिएशन, एक रिकॉर्ड करते हो दोस्तों डेप्रिशिएशन, ठीक, और एक रिकॉर्ड करते हो बैलेंस। ठीक, इसे नाम देते हैं दोस्तों बैलेंस ईडी। कैसे? क्या क्लोजिंग बैलेंस को क्या नाम देते हैं? बैलेंस ईडी। ये कौन से डेट का है दोस्तों? 31/3/91। याद है डेट? हम इस डेट की बात कर रहे हैं। ये कौन सा है? 31/3/91। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा इस पे डेप्रिशिएशन लगता है। 10% रेट था तो इसका 10% कितना आएगा? 5,000। ठीक, बैलेंस कैसे किया जाता है? कुछ नहीं दोस्तों, इसे हम क्लोज कर देते हैं। ठीक, ये 50 है, ये 50 है। ये एरो नहीं दिखाना, मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। ठीक, अब 50 में से अगर 5 चले गए तो कितना बचेगा? 45। बैलेंस कितना बचा? 45,000। ठीक, ये हमारा डेट क्या है? 31/3/91। होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये बैलेंस उठ के यहाँ चला जाता है अगले साल की पहली तारीख। अगले साल की पहली तारीख, इसे लिखा जाता है बैलेंस BD।
क्या लिखा जाता है दोस्तों, बैलेंस, इसे लिखा जाता है बैलेंस बीडी। बच्चे गली में पटाखे फोड़ रहे हैं, चलिए ठीक। तो ये जो सीडी है ये क्लोजिंग बैलेंस होता है और बीडी जो है ओपनिंग बैलेंस होता है, और यही क्लोजिंग बैलेंस यहाँ ट्रांसफ़र होके ओपनिंग बन जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं टाइमलाइन पे। टाइमलाइन में कह रहा है कि यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ट्रांजैक्शन होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। फिर क्लोजिंग आ गया। क्लोजिंग में दो चीज़ें रिकॉर्ड करती हैं दोस्तों। 31/3/92 को क्लोजिंग जो है दो चीज़ें रिकॉर्ड होंगी, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट और फिर बाय बैलेंस सीडी। क्या होगा दोस्तों, बाय बैलेंस सीडी। ठीक दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, तो हमेशा इसी पे चार्ज होगा, हमेशा 50,000 पे। तो 50 का 10% कितना आएगा, 5,000। अगर 45 में से 5 चला गया तो बचेगा कितना, 40। ठीक, यूजुअली इसे ऐसे लिखा जाता है, मैं बता देता हूँ आपको लिख के। 50,000, कोई फ़ोन कर रहा है बार बार। क्या लिखा जाता है, 45,000। ठीक, किसी भी लेज़र को ऐसे ही बैलेंस किया जाता है, मतलब इस बैलेंस को यहाँ कॉपी किया, इसे यहाँ लिखा। अब 45 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 40। ठीक, इस बैलेंस को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, 40,000। डेट क्या है, टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1992 बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों तीसरे साल में भी हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तीसरे साल में भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। दोबारा क्लोजिंग आ गई, दोबारा क्लोज कर दीजिए। 31/3/93 को बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही लगेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है। 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000। 50,000 का 10% कितना आएगा, 5,000। यहाँ पर भी यही हुआ था, 50,000 का 10%। ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे बाय बैलेंस सीडी। आपको पता है क्लोज कैसे करते हैं। ठीक, आपने इस बैलेंस को यहाँ लिखना है 40,000, इस बैलेंस को यहाँ लिखना है 40,000, और इस 40 में से ये 5 गया तो बचेगा बैलेंस हमारे पास 35,000। ये 35,000 हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। ये डेट आएगा 1 अप्रैल 93, ये 31/3 का है तो 1 अप्रैल 93 यहाँ पे डेट आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस बीडी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। ठीक, अब 31/3/93 को, सॉरी आगे चलते हैं, टाइमलाइन देखा नहीं इसलिए गलत हो गया। दोस्तों हम इस डेट तक आ चुके हैं, सॉरी इस डेट तक आ चुके हैं। इस डेट को क्या किया, इस डेट को मैंने F1 को बेच दिया। ठीक, और जब हम बेचते हैं तो 3 बातें रिकॉर्ड की जाती है, सेल्स, डेप्रिशिएशन और अकाउंट। ठीक दोस्तों, सेल वैल्यू कम होगा तो इस यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे इसे, और ये पहली तारीख को सेल किया गया, इसी तारीख को सेल कर दिया गया 1/4/93 को। यहाँ आएगा बाय बैंक। 3 चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं कि कितने का बेचा, कितने पैसे आए। तो क्वेश्चन में कहा क्या रहा था, 20,000 आए। ठीक, दूसरी बात जो रिकॉर्ड की जाती है वो डेप्रिशिएशन कितना लगा। दोस्तों जो थर्ड ईयर आपने आखिरी ईयर जो यूज़ किया है खाली उतना डेप्रिशिएशन आएगा। देखिए इधर ढंग से, ये डेट क्या दे रखा है, 1 अप्रैल, और ये डेट क्या गिवन है, ये भी 1 अप्रैल है। मतलब आज ही का बैलेंस था और आज ही बेच दिया, इसका मतलब कुछ भी डेप्रिशिएशन नहीं लगा होगा।
क्योंकि एक दिन मतलब आज मेरे पास कोई एसेट है और आज ही मैंने सेल कर दिया तो उस पर कोई डेप्रिशिएशन लगेगा। डेप्रिशिएशन तब लगता है जब हम एसेट को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ किया, आज ही बैलेंस था, आज ही बेच दिया तो कोई यूज़ में नहीं रहा। चलिए ठीक, अब बेचने से या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, वो इसे क्लोज कर दीजिए, आ जाएगा 35,000, 35,000 और इस 35 में से 20 गया, कितना बचा 15,000। तो ये 15,000 मेरे लिए क्या है दोस्तों, लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ये लॉस है। और ये भी 1,493 का ही है। देखा दोस्तों कितना आसान आता है डेप्रिशिएशन का क्वेश्चन। चलिए ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक।